हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते। हम और आप क्या करते हैं कि अपने आप पर भरोसा दृढ़ नहीं कर पाते। जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके मन में दो उलझन उत्पन्न होने लगती है, होगा कि नहीं होगा, काम करूं कि ना करूं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव पर एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर का भजन करते हैं, शिव नाम जपते हैं, शिव का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जो धारण करते हैं, उनको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि यह काम होगा कि नहीं होगा। उसको तो ये सोचना चाहिए कि मैं जिस काम को करूँगा, एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान पर भरोसा कर कर करूँगा तो मेरा यह काम होकर रहेगा, मेरा यह कार्य जरूर। दो बातों को लेकर कभी ना चलो कि होगा कि नहीं। एक कथा कही थी आपको परसों की कथा में कि घर में दो तरह के लोग होते हैं। एक भगवान को मानते हैं और दूसरा नहीं मानते। घर में दो तरह के रिश्तेदार होते हैं। एक थोड़ा सा सम्मान देने पर खुश हो जाते हैं और दूसरे रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारा सम्मान दे दो तो भी खुश नहीं हो पाते। घर में दो तरह की बहुएं होती हैं। एक बहू वो होती है जो सबको अपना मान लेती है, और दूसरी बहू ऐसी होती है जो केवल मायके को अपना मानती है, बाकी के ससुराल को अपना नहीं मानती। घर में दो तरह की बुआ होती हैं। दो तरह की बुआ, दो तरह की नंदे, दो तरह की बेटी होती है। एक थोड़ा सा सम्मान मिलता है और वो बुआ, वो बेटी, वो ननंद अपने मायके की खुशियों को देखकर खुश हो जाती है। दूसरे नंबर की बुआ, बेटी, ननंद ऐसी होती हैं, उनको कितना भी दे दो, कितना भी प्रदान कर दो तो भी उनके चेहरे पर खुशी नहीं आ पाती। एक वो जिसको थोड़ा मिला और उसमें वो खुश है। एक वो जिसको बहुत मिला तो भी उसके चेहरे पर खुशी नहीं। उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं। हमने कई बार देखा है, कई लोग जब आगे आकर बैठते हैं, सामने बैठते हैं, उनको जब सोफा कुर्सी मिल जाता है तो भी उनको संतुष्टि नहीं हो पाती कि मुझे स्टेज पे नहीं बुलाया। अरे भाई, ये कभी मत सोचो कि मुझे स्टेज पर नहीं बुलाया या मुझे मंच पर नहीं बुलाया। भोलेनाथ को ये धन्यवाद दो कि उसकी कथा में ये 46 डिग्री टेम्परेचर में, 46 डिग्री टेम्परेचर में उसने आगे तो बिठा दिया। ये उसकी कृपा जो उसने अपने तक हमको बुला लिया। और कृपा की ना हो जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में
किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। थोड़े में जिसने संतुष्टि को धारण कर लिया, थोड़े में जिसने खुशियों को धारण कर लिया, थोड़े में जितने प्रसन्नता को धारण कर लिया, समझ लेना कि जिंदगी का सबसे बड़ा सुख, जीवन का सबसे बड़ा आनंद तुम्हारे पास में आ गया। एक बहुत बड़ा समुद्र है, और एक छोटा सा तालाब है। एक बहुत विशाल समुद्र है और एक छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है, पर छोटा तालाब बनना कठिन है। समुद्र बनना इसलिए सरल है क्योंकि समुद्र में सब जगह का जल आ जाता है। समुद्र में हर जगह का पानी, प्रत्येक नदियों का पानी समुद्र में आकर मिल जाता है। एक समुद्र है, एक नदी, छोटा सा तालाब। समुद्र बनना सरल है। सारी नदियों का पानी आपके पास में आ जाएगा, आप समुद्र बन जाओ। पर एक छोटा सा जो तालाब होता है वो तालाब बनना कठिन है। तालाब बनना इसलिए कठिन है क्योंकि तालाब में किसी नदी का पानी नहीं आ रहा। तालाब खुद के जल से बना है, स्वयं के जल से बना है, बारिश के जल से बना है, बहते हुए रोड के जल से बना है। और वो तालाब इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि समुद्र बनना सरल है। पानी तो आ जाएगा पर वो पानी बहुत खारा रहेगा, कोई पी नहीं पाएगा। पर तालाब बनना छोटा कठिन है क्योंकि छोटे तालाब का पानी ही एक ऐसा पानी होता है जिसको पशु भी पीता है, पक्षी भी पीता है और इंसान भी पीता है। समुद्र का जल नहीं पीता। अगर कोई पशु, पक्षी, कोई जानवर, कोई मनुष्य, कोई भी अगर जल पिएगा तो छोटे तालाब का जल पिएगा, वो समुद्र का जल पीने के लिए नहीं जाएगा। घरोंडा के कितने लोग हैं जो समुद्र का पानी पीने के लिए कभी गए हो? कोई नहीं गए। समुद्र का पानी पीने के लिए नहीं जाते लोग, समुद्र को देखने के लिए चले जाएंगे, समुद्र की लहरों का आनंद लेने के लिए चले जाएंगे, समुद्र में जहाज में घूमने के लिए चले जाएंगे, समुद्र के किनारे चले जाएंगे, पर समुद्र का पानी नहीं पिएंगे। समुद्र का पानी कोई पीता नहीं, खारा। भले समुद्र के घूमे, समुद्र की लहरों का आनंद लिया, समुद्र में घूमते रहे, समुद्र में जहाज पर घूमे, पर उसका पानी तुम पीते नहीं हो। तालाब छोटा है, भले तुम उस पर घूमने नहीं गए, भले तुम उसमें जहाज पर नहीं घूमे, भले तुमने उसकी लहरों का आनंद नहीं लिया, पर उसका पानी देखकर जब प्यास लगे तो पीने का मन कर जाता है। और वो तालाब का पानी खारा नहीं होता, खारा नहीं होता। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता। हो सकता है हमारी बात का आप लोगों को थोड़ा बुरा लग जाए तो लग जाए, दूसरी बार मत बुलाना, पर कहकर जरूर जाएंगे। एक बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, एक बहुत छोटा व्यक्ति होता है। आप छाती ठोक कर कहते हो कभी कभी, जब आप उलझ जाते हो,
जब आप कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते हो तो छाती ठोक कर कहते, वो है ना हमारा चंडीगढ़ में रहता है, वो हमारा मौसी के लड़के का लड़का है। वो है ना जो सोनीपत में रहता है, वो हमारी काकी का लड़के का लड़का है। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है तो उसकी पहचान आप बताते हो, उसकी पहचान आप दिखाते हो, पर याद रखना कभी भी उलझोगे ना तो वो बड़े व्यक्ति की तुमने पहचान तो बता दी, पर वो बड़ा व्यक्ति तुम्हारे दुख में खड़ा नहीं होगा। दुख में खड़ा होगा तो वो छोटा व्यक्ति जिसकी तुमने कोई पहचान नहीं बताई, कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं करा, वो छोटा, वो साधारण, जिसकी कोई पहचान नहीं है फिर भी तुम्हारी दुख की घड़ी में वो सामने खड़ा है, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में वो तुम्हारे सम्मुख में खड़ा है। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। जो बड़ा है, बहुत बड़ा है, उससे हमको, भले तुमने उसकी पहचान बता दी, भले तुमने कह दिया कि ये मेरा अपना पहचान वाला है, पर भले तुम कह दिए कि ये हमारा पहचान वाला है, पर काम वो बड़ा नहीं आया, काम वो छोटा ही है। घर के बड़े बर्तन बड़े बड़े आयोजन में ही निकलते हैं, रोज घर में तो वो छोटे छोटे बर्तन ही काम आते हैं, चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए, भोजन करने के लिए। बड़ी बड़ी चम्मच या बड़े बड़े भगोने या बड़े बड़े कढ़ाई, बड़े बड़े पात्र कभी कभी काम आते हैं। जरूरत पड़ेगी तो छोटे की। समुद्र बनना सरल हो सकता है पर तालाब बनना कठिन है। बहुत सारा सम्मान दे दिया, उसके बाद भी अगर कोई खुश नहीं हो तो समझ लेना कि ये जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। और थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सम्मान से अगर कोई खुश हो जाए तो समझ लेना कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा सुखी व्यक्ति यही है, जो थोड़े से सम्मान से, थोड़े से आदर से, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो, थोड़े से आदर से वो खुश हो, थोड़े से सत्कार से वो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। बहुत शिव, भगवान ओघड़दानी, भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे भोलेनाथ को तुमसे बहुत सारा कुछ नहीं चाहिए। मेरे भोले बाबा को तो केवल तुम्हारा एक लोटा जल मिल गया, बेलपत्र मिल गई, दुर्वा मिल गई, चावल का एक दाना मिल गया, वो भी नहीं मिला तो 3 बार ताली मिल गई, वो भी नहीं मिला तो हर हर महादेव मिल गया, वो भी नहीं मिला तो बोल बम का नारा है और बाबा एक सहारा है, वो मिल गया। इतना भी नहीं दे पाए
तो उसके मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया, उतना मिल गया, वो भी काफ़ी है। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो उसके मंदिर के सामने से निकल कर चले गए, उतने में भी वो कल्याण कर देता है, सुख प्रदान करना प्रारंभ, वो कृपा करना प्रारंभ कर देता, वो दया करना प्रारंभ कर देता, वो करुणा करना प्रारंभ कर देता। कभी महीने में 2 प्रदोष आती है। एक माह में 2 प्रदोष। प्रदोष का मतलब क्या है? सूर्य डूब रहा हो, चंद्र उदय प्रकट हो रहा हो। सूर्य का डूबने का समय, चंद्र के प्रकट होने का समय, जो सूर्य के डूबन का जो समय होता है, डूबने के कुछ पल से प्रदोष का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष प्रारंभ, प्रदोष लिख के दे दीजिए अपने। प्रदोष प्रारंभ। प्रदोष का मतलब क्या है? हमारी जिंदगी के जितने जितने दोष हैं, हमारे जीवन के जितने जितने दुख हैं, हमारी जिंदगी के जितनी जितनी तकलीफें हैं, हमारे जीवन के जितने जितने कष्ट हैं, संध्या काल में प्रदोष के दिन सूर्य अस्त के टाइम पर यदि 1 लोटा जल देवाधिदेव महादेव को चढ़ जाता है तो हमारी जिंदगी के जितने दोष हैं 2 मिनट के अंदर शांत हो जाते हैं। जीवन के सारे दोष, जीवन की सारी तकलीफें, जीवन के सारे कष्ट, जीवन की सारी परेशानियां, जीवन के सारी तकलीफें, जहां सारे दोष मिट जाएं, उसको कहते हैं प्रदोष। उसको प्रदोष कहते हैं। एक महिला बैठी हैं जिनका लड़का कई सालों से गुम गया था। कई वर्ष से उनका लड़का नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते पुलिस भी थक गई, ढूंढते ढूंढते जगह जगह की जहाँ जहाँ थाने में सूचना करी वहाँ पर भी वो नहीं मिल पाया। पूरे जगह जगह जाकर ढूंढ ली, हर जगह जाकर प्रणाम कर लिया, पर उसका लड़का नहीं। एक पत्र इसमें नाम नहीं है, हो सकता है नाम कहीं लिफाफे वगैरह में होगा तो वो नहीं देगा। सहारनपुर से आई हैं, सहारनपुर की रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बेटे को गए हुए 2 साल निकल गए। ढूंढते ढूंढते प्रशासन में अभी रिपोर्ट करी, नहीं मिला। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। हम सहारनपुर के रहने वाले। मेरा बेटा चला गया था, दिखा नहीं, ढूंढ ढूंढ के थक गए। कहीं बैठी हैं? अच्छा आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाओ माँ, आ जाओ। सहारनपुर के रहने वाले हैं।
बेटा नहीं मिला। हिम्मत हार गए। जिसके यहाँ जाते थे पूछते थे तो कोई कहता था कि वो है ही नहीं, कोई कहता था कि वो चले गया, कोई कहता था कि वो मिलेगा ही नहीं। गुरुजी दिन रात रोती थी। फिर मैंने आपकी कथा सुनी। मैं सबसे पहले मेरठ कथा में गई। वहां आपने अपने बेटे का फोटो हाथ में लेकर कथा में बैठ गई और कथा में पूरी कथा मैंने अपने बेटे को गोदी में फोटो रखकर सुना। रोती रहती। आप कहते हो कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। मेरठ की कथा में मैंने अपने बेटे का फोटो लेकर रोते रोते कथा सुनी और 7 दिन की कथा जब मैंने सुनी, बाबा को केवल एक ही चीज बोलकर आई थी कि तू मेरा बेटा, मुझे वापिस कर। 2 साल में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां मैंने अपने बेटे को नहीं ढूंढा। पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में बैठी, महादेव के मंदिर में केवल बैठकर पशुपतिनाथ व्रत का आखिरी सोमवार था, जिस दिन मैं शंकर जी को 108 चावल के दाने चढ़ा रही थी। पता नहीं जो मेरा बेटा सालों से गया हुआ था, मेरे बाबा ने उसी मंदिर में चावल चढ़ाते चढ़ाते मेरे बेटे को लाकर मेरे पास में दे दिया। मैं सहारनपुर की रहने वाली हूं गुरुदेव। हम आपको नहीं पहचानते थे। हम तो ये भी नहीं जानते थे कि आप हैं कौन। पर किसी के कहने पर कथा सुनी थी और ये सुना था कि कथा के पंडाल में जो मांगो वो मिलता है। और मैंने मेरठ की कथा में अपने बेटे को फोटो रखकर कथा सुनाकर उसी को मांगा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा को मैं बार बार प्रणाम करने के लिए आई हूँ कि मेरा बेटा मिल गया और ठीक मिल गया। अच्छा, शिव को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर को बहुता में तुमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव को तो केवल तुमसे जल चढ़ाने नहीं जा सकते। एक चावल का दाना चढ़ा दो, एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते तो 3 बार ताली बजा। 3 बार ताली भी नहीं बजा सकते शिव जी के मंदिर में तो हर हर महादेव, हर हर महादेव भी नहीं बोल सकते तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, इतना कर दो। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर का दर्शन कर। शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए चले जाओ। मेरा बाबा उसी दिन कृपा करना प्रारंभ कर दे। उसी दिन कृपा कर। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता। मेरा तू ही तो हमदर्द जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। जग है छलावा तेरे अलावा किसी पे भरोसा नहीं, किसी पे भरोसा नहीं। मुझे दाना